नमस्कार। आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि देखिए इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश राइटिंग और स्पोकन दोनों में ही अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ शब्दों को ऐड करना है तो आपको लिंकिंग वर्ड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके साथ में फ्रेज जो होता है उसको भी यूज़ करना ज़रूरी होता है। समझेंगे पहले कि लिंकिंग वर्ड क्या है। देखिए लिंकिंग वर्ड वही है जो लिंक करता है, यानी कि दोनों सेंटेंस, दोनों आइडिया को बीच में कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग लिंकिंग वर्ड। साथ में ही अगर बात किया जाए फ्रेज, तो फ्रेज होता है देखिए वो जिसमें वर्ड प्रीपोजिशन के साथ में आकर कुछ मीनिंग दे, कुछ सेंस दे, उसको बोलते हैं फ्रेज। देखिए दोनों इसमें आया है। अगर प्रीपोजिशन के साथ में कोई वर्ड आता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेज। अगर वर्ड अलग अपने ही एक आता है, मीनिंग लेकर आता है, जिसको बोलते हैं वर्ड। अगर सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होता है तो उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ड। अगर सेंटेंस को शो करने के लिए आता है तो उसको बोलते हैं फ्रेज, कोई मीनिंग देकर आता है। तो देखिए समझते हैं लिंकिंग वर्ड क्या है। इट इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट कनेक्ट्स आइडियाज, सेंटेंसेज और पैराग्राफ्स टू मेक द मीनिंग मीनिंग क्लियर एंड लॉजिकल। सेंटेंस में समझने के लिए, अच्छा मीनिंग देने के लिए ये लिंकिंग वर्ड का यूज होता है और साथ में फ्रेज का भी वहाँ पे यूज होता है। देखिए एडिशन समझेंगे और एक्सप्लेनेशन। एडिशन मतलब हो गया कि उसमें जोड़ना, उसमें और एडिशनल एक्स्ट्रा मीनिंग देना। इसके लिए होता है देखिए इसमें एंड ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, इन एडिशन। देखिए आप हमेशा ही राइटिंग के लिए भी आपको ये यूज़ कर सकते हैं, बोलने के लिए भी। इन एडिशन, इसके अलावा, एडिशनली, मोर ओवर और फर्दर मोर का मीनिंग एक ही होता है। बी साइड्स, देखिए ये जो बी साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे, बी साइड ये हो गया नियर बाई, यानी कि नज़दीक में कुछ है तो बोलते हैं बिसाइड। लेकिन यहाँ पे रस लगाए तो मीनिंग अलग हो गया है। बिसाइड्स का मतलब होता है कि इसका अतिरिक्त, इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम, टू, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ। टुगेदर विथ बोलेंगे और अलॉन्ग विथ बोलेंगे तो भी सेम ही है। व्हाट इज़ मोर, इसके अलावा, इसके एक्स्ट्रा हम लोग देख सकते हैं। अब देख समझेंगे कि एक्सप्लेनेशन करने के लिए, यानी किसी शब्द, किसी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन होता है। देखिए इन अदर वर्ड्स, यानी कि इसके अलावा। फॉर वन थिंग, इसको अगर हम लोग शो करेंगे, हाईलाइट करेंगे, तो हाईलाइट करने के लिए भी समझ में आता है कि ये करना पड़ेगा। एज एन इलस्ट्रेशन, नेमली, अगर मान लीजिए 4-5 को देश का नाम दिया है, उसको अगर आपको दिखाना है तो क्या करना है, नेमली, क्या क्या का नाम दिया है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस एक ही है। टू इलस्ट्रेट यानी कि दिखाने के लिए। टू क्लैरिफाई, टू एक्सप्लेन और टू एलाबोरेट। टू डेमोन्स्ट्रेट, ये भी मतलब टू शो करने, दिखाने के लिए। टू एम्फेसाइज मतलब इसको फोकस करने के लिए। और सच एज, इंक्लूडिंग, लाइक और एज का मीनिंग तो एक ही होता है। और इन डिटेल, देखिए एज होता है ये रीजन देने के लिए भी इसमें यूज होता है, लेकिन अगर बात किया जाए एग्जाम्पल देने के लिए भी लाइक और एज हम लोग कर सकते हैं। इन डिटेल भी उसमें होता है। देखिए आगे समझेंगे कि इफेक्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं और अगर कंट्रास्ट दिखाना है, उसको डिफरेंसेस शो करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। साथ में ही और भी जानेंगे आगे अलग आने वाला वीडियोज़ में। अगर आप इस चैनल से न जुड़े हैं तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आपको किस तरह का ग्रामर चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए चैनल से जुड़े हैं तो। धन्यवाद।